अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायो के 4th चैप्टर की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। बायो एनर्जेटिक्स और बायो एनर्जेटिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो आपको थ्योरी में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन वही कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यूज में ट्रिकी बन जाते हैं। इसलिए आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज के जरिए पूरा बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर रिवाइज करेंगे। सो एंड तक देखिएगा। लेट्स बिगिन आवर एमसीक्यू जर्नी ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। Question number 1 है removal of the source of carbon dioxide from photosynthetic chloroplast results in rapid changes in concentration of certain chemicals. Which one of the following represent the correct combination of concentration changes? Options आपको दिए हुए हैं ATP, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इन तीनों की कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस से रिमूव कर दिया जाए? तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन ट्रिक सिंपल है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स हटा दें तो कैलन साइकिल में क्या होगा? सबसे पहले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को देखें। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तब बनता है जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तो नया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनेगा, तो इसका कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा। नेक्स्ट है राइबोलोज बिसफॉस्फेट की कंसेंट्रेशन। नॉर्मली राइबोलोज बिसफॉस्फेट एक साइड से कंज्यूम होता है कार्बोक्सिलेशन में और दूसरी साइड से रीजनरेट होता है। अब कंजम्पशन 0 हो गई है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो रिएक्ट नहीं कर सकता। इस तरह रीजनरेशन भी राइबोलोज बिसफॉस्फेट की थोड़ी देर तक चलती रहेगी, जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट है उनकी वजह से। मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट एक्यूमुलेट करेगा और बढ़ेगा। और लास्ट है एटीपी। तो लाइफ रिएक्शन अभी भी चल रही है, मतलब एटीपी और एनएडीपीएच बन रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन उनका यूज डार्क रिएक्शन में कम हो गया, तो एटीपी भी एक्यूमुलेट करेगा। सो फाइनल आंसर क्या है कि एटीपी भी इंक्रीज करेगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी इंक्रीज करेगा और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होंगी। सो ये ऑप्शन सी ऑप्शन है। द राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑप्शंस आपको दिए हैं एटीपी एंड एनएडीपी। सेकंड ऑप्शन है एटीपी, एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन है एटीपी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड एनएडीएच2। डी ऑप्शन है एटीपी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। सो लाइफ रिएक्शन कहाँ पे होती है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है और इसके प्रोडक्ट्स क्या है? एटीपी, एनर्जी करेंसी है एनएडीपीएच जो कि रिड्यूसिंग पावर है, ऑक्सीजन जो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन ही लाइफ रिएक्शंस के प्रोडक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है कि during the light dependent stage of photosynthesis, the photoactivated pigments remove an electron from water. The fate of the free hydroxyl radical is that it. Options are split into oxygen plus free hydrogen radical, used to raise activation level of chlorophyll, used to produce ATP from ADP, reduce carbon dioxide to sugar. So right option A option है, क्योंकि ये split हो जाता है into oxygen plus free hydrogen radical. क्वेश्चन नंबर 4 है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेबल्ड विद C14, कार्बन 14 has been used to identify intermediate compound and Calvin cycle. Which compound would be the first to contain the C14? So options है ग्लूकोज, फॉस्फोग्लिसरेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट एंड स्टार्च। तो कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट रिएक्ट करता है विद राइबोलोज बिसफॉस्फेट और फॉर्म करता है 6 कार्बन कंपाउंड इंटरमीडिएट, जो कि इमीडिएटली स्प्लिट हो जाता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फर्स्ट कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही होगा जिसमें कार्बन 14 लेवल प्रेजेंट होगा। तो द राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट इज मेजर्ड यूजिंग 5 स्पेक्ट्रल कलर्स। व्हिच सीक्वेंस ऑफ कलर्स वुड गिवन एन इंक्रीजिंग which sequence of colors would give an increasing photosynthetic response? So options में ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ये कलर्स आपको दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि क्लोरोफिल बेस्ट ऑब्जर्व करता है ब्लू और रेड रीजन ऑफ विजिबल लाइट को, बट पोरली एंड ग्रीन।
सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोटोसिंथेटिक रिस्पॉन्स विल बी ग्रीन से लेकर ब्लू तक इंक्रीज करेगा। ग्रीन का लोवेस्ट रिस्पॉन्स देगा फोटोसिंथेटिक रिस्पॉन्स, येलो पे उससे थोड़ा ज्यादा, ऑरेंज पे उससे थोड़ा ज्यादा, रेड पे उससे ज्यादा और ब्लू पे सबसे हाईएस्ट होगा। सो करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक सही सीक्वेंस दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन द 3 कार्बन एटम ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आर डिराइव्ड फ्रॉम। डार्क रिएक्शन में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कंपाउंड कौन से कंपाउंड से डिराइव होता है? तो वो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्लोरोफिल इज सोल्यूबल इन ऑप्शन है वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड नॉट इन एनी सॉल्वेंट। सो राइट ऑप्शन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि क्लोरोफिल खुद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन ऑप्शन है रूट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट्स। सो करेक्ट आंसर है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, बिकॉज फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट विद क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन टिश्यूज में, मेनली लीव्स में। MCQ 9 है NC4 plants fixation of carbon dioxide occurs in cortex of stem, spongy mesophyll and bundle sheet and phloem tissue and xylem tissue. So right option क्या है? spongy mesophyll and bundle sheet. क्यों? क्योंकि C4 plants like maize है, sugar cane है, उसमें फर्स्ट फिक्स्ड होता है मेसोफिल सेल्स में बाय फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम और फॉर्म करता है ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू बंडल शीट सेल्स जहां पे केल्विन साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो अगर आप लोगों ने वो लास्ट बायोएनर्जेटिक्स का लेक्चर लिया हो तो उसमें कहा था कि एटीपी की सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो राइट ऑप्शन है फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन C3 प्लांट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट इन ऑक्सैलो एसीटेट। सो राइट ऑप्शन क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्यों? क्योंकि C3 प्लांट्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है तो 6 कार्बन अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है और वो इमीडिएटली स्प्लिट हो जाता है इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये ही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का। MCQ 12 है कि डायग्राम शोज Krebs cycle at which number stages does decarboxylation takes place? अब ग्लाइकोलिसिस की एंड पर हमें एक 3 कार्बन कंपाउंड मिलता है जिसको कहते हैं पायरुवेट। अब ये पायरुवेट डायरेक्टली Krebs साइकिल में इंटर नहीं हुआ हो सकता, इससे पहले एक स्टेप होता है जिसको कहते हैं लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इस रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एक NAD+ रिड्यूस होकर NADH बनाता है। रिजल्ट में हमें मिलता है एसिटिल CoA जो एक 2 कार्बन कंपाउंड है और ये ही Krebs साइकिल के अंदर इंटर होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एसिटिल CoA मिलकर उससे फिर फर्दर सिट्रेट बनेगा, किसी और कंपाउंड के साथ मिलकर वो सिट्रेट बना देगा। सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, उससे फिर फर्दर आइसोसिट्रेट बनेगा, वो भी 6 कार्बन कंपाउंड ही है। तो आइसोसिट्रेट जब Krebs साइकिल में आ गया, रिएक्ट करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इस वजह से 6 कार्बन से वो 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है और उस 5 कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब ये प्रोसेस कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी एक कार्बन रिमूव हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल CoA बनेगा और अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड है, सक्सिनिल CoA 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इस प्रोसेस में भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, इस प्रोसेस को भी कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डायग्राम में दिया गया है कि Krebs साइकिल में कौन से स्टेजेस पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट पायरुवेट से जब एसिटिल CoA बनता है तो वहां पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। दूसरा जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है तो वहां पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है
और जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनल को ए बनता है तो वहां पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। सो 3 स्टेप्स में होता है और वो है फर्स्ट 1, 3 and 4. So the right option is the 1, 3 and 4.